जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी को मद्देनजर रखते हुए हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन करना है। यानी कि इन 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा बाकी तीनों से, उसी ऑप्शन को हमें ढूंढना है। तो देखिए, यह कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तब क्या कीजिएगा, या तब कोडिंग कर लीजिएगा तो आसान जो क्वेश्चन हो जाता है, या फिर अगर आपको याद है तो उसमें डिफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि चलिए हम बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सी से डी पे जाने में हमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो +1 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, डी से अगर हम एफ पे जाएँ तो डी हमारा 4 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +2। चलिए हम इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, पहला में +1 का डिफरेंस हुआ है, उसके बाद +2 का डिफरेंस हुआ है, और उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद जी होता है, उसके बाद एच होता है, उसके बाद आई होता है, यानी कि +3 का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो +1 +2 और +3 हो रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो एच से आई पे जाइएगा तो कितने का डिफरेंस होगा, तो +1 का डिफरेंस होगा। आई से अगर के पे जाते हैं तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस होता है, और के से एन पे जाते हैं तो यहाँ पे +3 का डिफरेंस होता है। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे भी +1 +2 चल रहा है। देखते हैं नीचे वाला में ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है। देखिए, जे से अगर के पे जाते हैं तो यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस है। के से अगर एम पे जाते हैं तो एल के बाद एम आता है, तो यहाँ पे भी कितना +2 का डिफरेंस है। और एम से अगर पी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। यानी कि यह जो हमारा 3 जो ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम इसको भी काउंट कर लेते हैं कि इसमें क्या कोई डिफरेंस दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ से एल से एम पे जाएगा तो यहाँ पे तो +1 ठीक है, परंतु एम से जब पी पे जाएगा तो एम से पी पे जाएगा तो यहाँ पे +3 आ रहा है। ठीक है, और पी से एस पे जाइएगा तो यहाँ पे +3 आ रहा है, जो कि बाकी दोनों सब तीनों ऑप्शन से अलग है। क्योंकि देखिए, यहाँ इस वाला जो रो है, कॉलम है, इसमें देखिए केवल +2 हो रहा है और यहाँ पे +3 हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, हमें उसी को खोजना था जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए शब्दों में से उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। यानी कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन आता है, आएगा इसमें से, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन है। ठीक है, तो यहाँ से उसके क्रम के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले और उसके बाद करके इसमें ढूंढना है। तो देखिए, डिक्शनरी जब भी हम खोलते हैं तो डिक्शनरी में किस शब्द को ढूंढना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके शब्द के पहले लेटर से खोजते हैं। ठीक है, जिसमें पहला लेटर, क्योंकि डिक्शनरी में जो है शब्द होते हैं उसमें लेटर के अनुसार ही सजाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में पहला लेटर में क्या है, एस है। यहाँ पे पहला एस है, अक्षर है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, और 5 नंबर में टी है। यानी कि 2 ऑप्शन में एस है और 3 ऑप्शन में टी है। तो सबसे पहले हमें इसको देखना होगा कि इसमें से कौन पहले आता है, एस आता है या टी आता है। तो सबसे पहले एस आता है, यानी कि सबसे पहले एस आता है, तो यही दोनों शब्द जो है पहले मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी पहले कौन मिलेगा इन दोनों में, वह भी आपको देखना होता है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए अब आपको दूसरे वर्ड पे देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा वाई है और यहाँ पे डब्लू है। तो डब्लू और वाई इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले डब्लू आता है। तो सबसे पहले डब्लू आता है, यानी कि सबसे पहले डब्लू वाला मिलेगा, यानी 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद जो है 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रिया तो हो गया, अब हमें इन तीनों में खोजना है कि कौन इसके बाद जो है कौन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे भी टी है, ए है, यहाँ पे टी ए है, यहाँ पे भी टी ए है, परंतु यहाँ देखिए तीसरा अक्षर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे भी सी है। तो अब यहाँ से अब आपका जो है काम शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर मिल चुके हैं। अब देखिए, बी और सी में कौन कौन पहले आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बी आएगा, यानी कि 3 नंबर जो लेटर वाला है इन तीनों में से पहले मिलेगा। अब देखिए, इन दोनों में सी तो एक जैसे हो गए, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों में टी है, तो यहाँ से भी हम खोज नहीं सकते कि कौन पहले आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एफ है। तो एल और एफ में पहले कौन आएगा, तब पहले जो है एफ वाला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। यानी कि ऑप्शन में आपका इसी तरह से सीरीज दिया होगा कि इसमें जो है जो नंबर है अलग अलग कर दिया होगा, या फिर थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच दिया होगा। तो आपको जो यह जो जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21,354। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। यानी कि श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या चयन करना है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन में दिया होगा।
तो देखिए यहाँ जो आप संख्याएं देख रहे हैं, संख्याएं जो है काफ़ी पास पास में है। तो सभी जो हमने आपको बताया है कि नंबर सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न बनाएगा और संख्याएं जो है पास पास में हो तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें आप डिफरेंस मेथड लगाइएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ में देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए +2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का डिफरेंस है। 25 से 27 पे जाएगा तो पुनः यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा, और 27 से 31 पे जाएगा तो पुनः यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा। यानी कि पहले 2 उसके बाद 4, 2 4, तो उसके बाद क्या होगा, 2 आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो +2 कीजिएगा तो 31 और 2 कितना होता है, 33। तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे देखिए चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे हमारा कि एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि श्रृंखला में यह पद जो है लुप्त है, इसी पद को हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो देखिए ए, यहाँ से सी जाइए तो ए से सी में देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो +2 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से सी से ई पे जाइएगा, यहाँ पे भी कितना +2 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम आगे करेंगे तो क्या करेंगे, +2 का डिफरेंस करेंगे। तो ई के बाद एफ और जी आता है। ठीक है, तो हमारा पहला लेटर जी मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे के लिए क्या कीजिएगा, दूसरे में भी ऐसे ही डिफरेंस लगाइएगा। तो बीच वाला से बीच वाला का संबंध बनाएगा। तो एफ के बाद एच जाएगा तो एफ जी एच, यानी यहाँ पे भी क्या आ रहा है, +2 रहा है। ठीक है, जी से एच से जे पे जाएगा तो एच आई जे। ठीक है, यहाँ पे +2 का हो रहा है, तो इसके आगे भी जाएगा तो +2 का डिफरेंस कीजिएगा। तो आई जे के बाद +2 कीजिएगा तो जे देखिए 10 पे आता है, और 2 कीजिएगा तो 12 आएगा, और 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे एल आता है, यानी कि जी एल। तो देखिए जी एल से आपका 2 से ऑप्शन मिल गया है, जी एल एन। ठीक है, तो एन लास्ट में यहाँ पे एन आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जी एल एन दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर में कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्दों से अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम RIP की बात करें तो देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे I है, यहाँ पे P है और यहाँ पे E है, यानी कि पहला वाला लेटर बनाया जा सकता है। दूसरा की बात करें तो देखिए RUDE, तो देखिए R तो यहाँ पे मिल ही गया, U यहाँ पे ये है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, तो यानी इसको भी बनाया जा सकता है। जोड़ी में देखिए तो JURY, तो देखिए JURY यहाँ पे Y देखिए, Y जो है इसमें कहीं भी आपको Y देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि हमें उस शब्द को खोजना है जो कि इस वजह से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी यह सब जो है गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोटर को ORXTX लिखा रहा है रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गार्ड को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि मोटर को जो है लिख रहा है तो उसको किस मेथड करके लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो OM के लिए O लिखा है, O के लिए R लिखा है, T के लिए X लिखा है, O के लिए T लिखा है और R के लिए X लिखा है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसका नंबरिंग काउंटिंग कर ले तो जो है क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। जैसे कि M देखिए, M हमारा कितने पे आता है, M 13 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, यहाँ पे T हमारा 20 पे आता है, O हमारा कितने पे आता है, तो O हमारा 15 पे आता है, R हमारा कितने पे आता है, तो R हमारा 18 पे आता है। अगर यहाँ पे हम आए तो O हमारा 15 पे आ गया, R हमारा 18 पे आ गया, X हमारा कितने पे आता है, तो X जो है हमारा 24 नंबर पे आता है, T 20 पे आता है और X हमारा 24 पे आता है। अब इनके बीच में डिफरेंस देखिए या जो मेथड लगाइए, क्योंकि आपको सवाल बनाना है। सवाल बनाने के लिए जो है आपको कुछ तरीका आने चाहिए जिससे कि वो सवाल बन जाए। तो देखिए 13 से यहाँ पे 15 हुआ है तो क्या हुआ, यहाँ पे +2 हुआ है। अब देखिए 15 से यहाँ पे 18 हुआ है तो क्या हुआ है, यहाँ पे +3 हो रहा है। 20 से यहाँ पे 24 हुआ तो +4 हुआ, यहाँ पे देखिए +5 हुआ है और यहाँ पे देखिए +6 हुआ है। 18 से 24 हुआ तो कैसे होगा, +6 कीजिएगा तभी होगा। तो यहाँ से आप सीरीज देख लिए कि +2 +3 +4 +5 और +6 करके किया जा रहा है। सेम इसी नियम को हम क्या करेंगे, गार्ड के लिए प्रयोग करेंगे। तो GUARD, ठीक है, गार्ड यहाँ पे क्या है, D लिखेंगे,
डी लिखेंगे। अब देखिए जी हमारा कितने पे आता है, जी हमारा जी 7 पे आता है और 7 में 2 जोड़िएगा 9 आएगा और 9 पे क्या आता है, तो 9 पे आई आता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है आई से शुरू होगा, तो ऑप्शन आई से एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी यह तीनों गलत हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा, आई से ही आपका आंसर होगा। देखिए यू पे अगर हम यहाँ पे प्लस दोगे, यहाँ पे +3 करना है, तो यू देखिए यू कितने पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है और +3 कीजिएगा तो 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 नंबर पे x आता है। यानी कि 2 हमने अक्षर मिला दिया, 2 यहाँ पे भी मिल गया IX, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आप चाहें तो पूरा मिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेथड यहाँ से जान लिए कि मेथड किस तरह से बन रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गुना को प्लस को दर्शाता है, भाग जो है x को दर्शाता है, और यहाँ पे देखिए माइनस जो है प्लस को भाग को दर्शाता है और प्लस माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर ढूंढिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चिन्ह को चेंज कर लिए। माइनस किसको दर्शा रहा है, तो माइनस जो है आपको भाग को दर्शा रहा है, भाग 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस किसको दर्शा रहा है, तो प्लस माइनस को दर्शा रहा है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। गुना देखिए सबसे पहले गुना का ही दिया है, गुना के लिए क्या दर्शा रहा है, तो गुना के लिए प्लस लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 10, और भाग के लिए क्या है, तो भाग के लिए गुना है 4 है। तो देखिए बोडमास का इसमें अब नियम लगाएंगे, तो बोडमास के नियम के अनुसार जो है सबसे पहले भाग दिया जाता है, उसके बाद गुना किया जाता है, उसके बाद आप जोड़ कीजिएगा घटाव कीजिए। तो इनमें हम क्या करें, इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे प्लस कीजिए और उसके बाद गुना किया जाता है। 10 चौका क्या आएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -20 है और यहाँ पे +20 है, ठीक है। तो +20 और -20 कीजिएगा तो क्या आएगा, +20 आएगा, ठीक है। यहाँ पे +20 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए 29 इस ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि 7 यहाँ पे त्रिभुज दिया है 6, 7 त्रिभुज 6 = 84 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज 4 = 8 लिख रहा है, यहाँ पे 84, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 2 त्रिभुज 3 = 12 लिख रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि 8 त्रिभुज 4 बराबर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही क्या कहें इसको हम अच्छा सवाल बोल सकते हैं। देखिए अब इसमें देख समझिए आप क्या कैसे यहाँ पे 84 बना है। तो 84 कैसे बनाएगा, तो देखिए इसको 6 को क्या किया है, तो 6 को यहाँ पे दोगुना कर रहा है, ठीक है। 6 को दोगुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा, और इस त्रिभुज का मतलब यहाँ पे गुना है, तो 12 है कितना होता है, 84 होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर आप कीजिएगा तो 4 का दोगुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इसके लिए गुना का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे गुना और यहाँ पे 1 कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे मेथड समझ गए। चलिए अगला पर भी देख लेते हैं कि क्या यह जो इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसका 3 का दोगुना कीजिएगा, सेकंड नंबर जो अंक है उसको दोगुना कर देना है, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। त्रिभुज के लिए क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करना है और 2 का 2 लिखना है, तो 6 दूना का 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसके लिए भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे त्रिभुज है और त्रिभुज के बाद 4 है, इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए पहला लेटर को तो हम उसी तरह कर दें, और यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को क्या करना है, त्रिभुज को गुना करना है। तो यहाँ पे गुना कर दिए और 4 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो 8 हो जाएगा। अब 8 8 क्या आएगा, 8 8 64 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 64 किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 64 जो होगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में टोटल 8 प्रश्न किए और 8 के 8 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्नों को देखा होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।